हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। और ये सुबह के हो रहे हैं 6:30 या पौने 7 हो रहे होंगे। विनीत जी जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। ये इनके फ्रेंड हैं, ये पंडित जी हैं, यानी पंडिताई करते हैं। ये भी जा रहे हैं क्योंकि वो चल रहे हैं ना, कनागत चल रहे हैं, तो गंगा स्नान बोलते हैं कि नहाना चाहिए, पितरों को पानी पिलाना चाहिए, अपने पूर्वजों को। तो ये वही करने जा रहे हैं। और तनु पी रहा है सुबह सुबह दूध ग्लास से। और पहन के देखो, खास बात, घड़ी बांध रखी है हाथ में। कितने होते हैं ये? एक। तनु जो है, जब भी विनीत जी कहीं जाते हैं, उसकी आदत है, चाहे 4 व्हीलर से जाए चाहे 2 व्हीलर से, उसे मतलब पटवारी तक ज़रूर छोड़ना होता है। और वो अपनी रिश्वत लेके आता है, 1 या 2 रुपये लेके आता है क्योंकि पापा मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मुझे चीज़ ही खानी है 2। हालांकि ये गंदी आदत नहीं देनी चाहिए, पर मानता ही नहीं है। और यहाँ मम्मी पी रही हैं चाय। विनीत जी चले गए थे तब बनाई थी मैंने, उनके जाने के बाद उनको बना दी थी सुबह सुबह, फिर दोबारा बनाई थी। और यहाँ धुल रहे हैं मेरे कपड़े। आज मैंने कपड़े वॉश किए हैं। विनीत जी आ चुके थे, मैं बस घेर का ही काम ख़त्म कर पाई थी, तब तक वो आ गए थे। क्योंकि 1-1.5 घंटा सुबह सुबह तो पता ही नहीं पड़ता कि कब निकल गया। और हमारे घर से जो गंगा स्नान है वो बस 1-1.5 घंटे में, मतलब चले जाओ और आ जाओ, बस इतना टाइम लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ मैं जब तक कपड़े धुल रहे थे तब तक मैं कर रही थी नाश्ता। क्योंकि विनीत जी आए थे तो जलेबी लेकर आए थे वहाँ से। पितरों को खिलाते हैं ना कुछ, ऐसे ही खाली पेट नहीं, पानी पिला के आ रहे हो तो कुछ खिला के भी आओ, ऐसा बोलते हैं। तो जलेबी पसंद थी पापा जी को, तो जलेबी खिला के आए थे, तो थोड़ी सी घर के लिए भी ले आए। तो मैं जूस के साथ दही और जलेबी ले रही हूँ। इन लोगों ने सबने कर लिया क्योंकि मैं कपड़े डाल रही थी मशीन में, इस वजह से। तनु हाय कर रहा है। और तनु को हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, चाहे जूस हो चाहे कुछ भी। मतलब जो मम्मी से बचेगा ना वो मेरा है बस, दीदी को नहीं चाहिए, उसको मत दो। नीचे तो सुलझे ना, नीचे कहाँ है रबड़? कहाँ है कुकू? रबड़ कहाँ है? आज कुकू का मन था कि मेरी छुट्टी मम्मी नहीं पापा बनाएंगे, और पापा फ्री भी बैठे थे। अगर मैं छोटी ना हूँ तो मेरी बना दोगे गो के? देख लगती बढ़िया चोटी बनाई, देख ला कोको पापा ने। खड़े होकर दिखाइयो। मैंने नाश्ता भी कर लिया था, किचन में सब्ज़ी भी बना दी थी, आटा भी गूँथ के रख दिया था। तब तक मेरे कपड़े धुलकर और साफ़ पानी में निकल कर एकदम रेडी हो गए थे। और कपड़े कुछ ज़्यादा थे, धूप में बहुत टाइम लगता उल्टे कर करके डालने को, तो मैं और कुकू कपड़े उल्टे करके ले जाएंगे नीचे ही भर के पोटली बना के। तो कुकू कर रही है छोटे छोटे कपड़े उल्टे, और मैं कर रही हूँ जो मेरे हाथ लग रहा है वो। ऊपर छत पे पैर जलते हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, धूप निकल रही थी बहुत तेज़ी से। यहाँ पे विनीत जी काट रहे हैं मुन्ने को, पत्तियाँ काट रहे हैं, क्योंकि वो अभी कटा हुआ चारा खाना पसंद नहीं करता, और ना ही सानी खाना। उसे पत्ते इतने पसंद हैं, सच्ची में इतने पसंद है, वो सब कुछ छोड़ देता है इनके पीछे। और हम जो है चारा ज्वार है ना, काफ़ी वैसी हो गई है, उसकी डंडियाँ बहुत हार्ड हो गई हैं, जो गोदने में नहीं आती हैं अपनी मशीन से। तो भाई साहब ने बोल दिया था कि ना, हमारा तो चारा गुद गया है और तुम्हारी भी अब तुमसे गुदती नहीं है, तो हमारी ट्रॉली पे गोद लिया करो, यानी मशीन पे। तो उन्होंने बोल दिया। हालांकि ऐसे अपने अपने आप से जाओ तो किसी के घर कुछ लेके तो मन नहीं करता जब तक सामने वाला ना कहे। तो उन्होंने बोल दिया था तो हम लेके चल दिए। हालांकि घर के ही हैं, पर फिर भी कहना बनता है। तभी अगर अपने से कहो ना, हमें झिझक सी लगती है। हम अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, पर उन्होंने बोल दिया था तो हमने फिर यहीं पे गोदना शुरू कर दिया, और हमारे लिए भी आसान हो गया। और आज मैं बना रही थी लड्डू, क्योंकि जो ये 3 बजे का टाइम है,
वो लड़की आई नहीं थी जो सिलाई सीखने आती हैं, तो वो फ्री था टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टाइम को यहाँ यूज़ कर लूँ। तो मेरा मन था काफ़ी दिन से, एक बार आपसे बोला भी था कि मैं लड्डू बनाऊंगी, तो मैंने सोचा आज वो घड़ी आई गई तो मैंने बना ही लिया, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिख रहा था। और मैंने आज थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा काम भी किया था, वो मैं आपको वीडियो की एंडिंग में बताऊंगी, आप देखिएगा। तो मैं ये बना रही हूँ आटे के लड्डू, और ये मेरा आटा भून चुका है। ये तकरीबन 1.5 किलो आटा था। अंदाजे से ही मैंने नाप तोल नहीं की, 1.5 किलो आटा है। पर हमारी मम्मी बोलती हैं, सासू माँ बोलती हैं मेरे मायके में, तो मैंने बहुत ही कम चीज़ें नोटिस की हैं खाने पीने की जो भी ज़्यादातर की हैं ना वो यहीं आके की हैं। तो मेरी सासू माँ ने मेरे लिए लड्डू बनाए थे एक बार डिलीवरी के टाइम पे। तो उसमें ना बराबर की चीज़ें पड़ती हैं सब, जैसे 1 किलो आटा तो 1 किलो घी और 1 किलो बूरा और ज़्यादा सी मेवा, क्योंकि वो एनर्जी के लिए, क्योंकि बेबी होता है तो उसके लिए भी एनर्जी मिले, हमको भी मिले, तो उस हिसाब से बने थे। तो मैंने उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर करके मैंने अलग तरीके से थोड़े से बना लिए। हालांकि मैंने ये वाले लड्डू कभी नहीं बनाए, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ अपने आप ऐसे, वो ही बनाए। और एक बार तनु के लिए मैंने खुद बनाए थे अपने लिए लड्डू खाने के लिए डिलीवरी के टाइम पे। तो ये है मेरी मींग जो खरबूजे की मींग होती है, वो जन्माष्टमी पे से थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कहा इन्हें क्यों ना यहाँ ट्राई कर लूँ। और ये थोड़ी सी सूजी मैंने मंगाई थी 250 ग्राम डालने के लिए, क्योंकि वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं ना, बरबरे हो जाते हैं क्रंची से कुछ दाना, मतलब आटा तो बहुत महीन होता है, सूजी थोड़ी मोटी होती है तो अच्छे लगते हैं। और हमारे यहाँ तो पंजीरी में भी डालते हैं। इधर मैंने ये ना घी गरम कर लिया, ये कम से कम मेरा 1.25 किलो घी है, जो हमारा भैंस का आता था बाहर से, ये वो वाला है। क्योंकि घर का अब हम खाने में यूज़ कर रहे हैं, तो मम्मी हमारी ऐसे करती नहीं है कि किसी और भैंस का घी अपने घी में मिलाओ। और ये है कुछ ड्राई फ्रूट, ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब पड़े हुए हैं मेरे पास जन्माष्टमी के ही, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसमें काजू है, किशमिश है, चिरौंजी है, बादाम है, इलायची है, गोला है, जो भी मुझे मिला वो सब इसमें डाल दिया। थोड़ा थोड़ा बचा लिया, क्योंकि अभी अमावस आ रही है ना, तो हम खाना पीना बनाएंगे, खीर बनेगी तो उसमें डलेगा, बस उतना बचा लिया और सब इसी में डाल दिया, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा दिन तक घर में नहीं चलते। तो यहाँ पे मैं आटा भूनने के बाद छान रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आटा लग जाता है कढ़ाई में, तो जले जले जैसे आ जाते हैं ना कुछ, तो वो नहीं आते, वो चलनी में निकल जाते हैं। तो मैं अब यहाँ पे आटा छान रही हूँ, और ये मैंने डाल ली सूजी इसमें। इनको मैं सब डाल के एक साइड में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखो मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल लिए। इसके हिसाब से मुझे ड्राई फ्रूट थोड़े कम लग रहे थे, पर मैंने कहा कौन सा किसी को खिलाने, खुद ही तो खाने हैं, अब एनर्जी तो फुल रहेगी तो फिर मैं, ये ठंडा हो रहा है, तब तक गर्म था सारी चीज़ें, आटा, सूजी, और फिर मैं उधर छान रही थी बूरा, और ये सब चीज़ों को मिला के हम दोनों बना रहे थे लड्डू। ये देखिए दोनों, और 2 लड्डू बनाए थे, वो पहले हमने भगवान जी को भोग लगा दिए, क्योंकि तन्नू को बहुत जल्दी पड़ रही थी खाने की, और फिर हमने बनाए, फिर एक तन्नू को दिया, एक कुकू को दिया, क्योंकि बच्चे बस कोई चीज़ बने घर में या आ जाए, बस इतने एक्साइटेड रहते हैं, बस हमें मिले खाने को। मिलिए शाहपुर के फेमस हलवाई से, चंदन हलवाई। चंदन हाँ चंदन, और देख ले। ये देखिए ये तैयार है हमारे लड्डू, और जैसे भी बने हैं भाई अच्छे हैं। आप ज़्यादा गोल गोल तो बने नहीं है, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं लड्डू बनाने में, तो आ जाइए खा लीजिएगा। और ये लड्डू थोड़ा मैंने इसलिए बनाए क्योंकि ये ना सुबह मुझे ना भूख लगती है नहाने के बाद, तो मैं ना 1 गिलास दूध के साथ बच्चों को दे दूँगी, और जो खाए वो दूध पिए और अपना लड्डू खाए, बस ये है, खाना ना बने तो। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा पोंछा, क्योंकि सारा मीठे मीठे से, गांव है ना, तो इतनी मक्खियाँ आती हैं
कि ना गुस्सा आती है। हालांकि मैं लाइजोल डालती हूँ, पर मीठे का काम किया था हमने यहाँ पे बैठ के, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही मक्खियाँ आ रही थी। तो मैं बस पोंछा लगा रही हूँ यहाँ पे फटाफट से। घर में कुछ भी मतलब अलग बनाओ, खाने से अलग, तो इतना काम बढ़ता है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है। और इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ। पर लड्डू मुझे बनाने थे, क्योंकि मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे और मेरा जो पुराना वाला घी था ना, तो वो मुझे ठिकाने लगाना था बस इसी वजह से। तो इतना सारा काम फैल गया, ढेरों तो बर्तन होगा, फिर खाना भी बनाना बाद में। मक्के की रोटी बनाई थी, विनीत जी बोल रहे थे आलू की सब्जी मक्के की रोटी बना फिर वो भी बनाई। और मक्के की रोटी की तो ऐसी हमारे यहाँ ये कहोगे चीटे समझ लो एक तरह। अगर रोज़ खिलाओगे ना तो रोज़ खाए जाएंगे, पर मैं ही आलसी हूँ क्योंकि देर में बन पाती ना। मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ये समझो कि अभी ट्रायल पे हूँ, बस अभी सीख ही रही हूँ। तो मुझे मतलब टाइम लगता है बनाने में। और हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। मैंने ना मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब मम्मी के घर गई थी ना, वो जो लड़की आती है ना मेरे पास सिलाई सीखने, तो उसने अपने लिए सूट बनाया था, तो उससे कपड़ा बचा था। मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा तो मैंने उससे ले लिया। मैंने कहा मैं ब्लाउज बना लूँगी। आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें कम से कम 4-5 जोड़ लगे हुए हैं। और ये तभी का है जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी, और मम्मी के यहाँ 3 दिन ही मिले थे, तो जिसमें अपने सूट ही कंप्लीट करके लाई थी मैं। तो ये नहीं सिल पाया था, फिर यहीं पे तक कभी बाजू लगाती, कभी गला बनाती, कभी प्लेस डालती, ऐसे करके मैंने ये आज कंप्लीट किया था। तो आज इसमें कुछ नहीं था, बस फिटिंग लगानी थी बस। तो मैंने पता है इसमें ख़ास बात क्या है, मैंने ये ब्लाउज जो है ना जैसे सूट कट करते हैं ना, ऐसे कट किया है। और गला भी वैसे ही बनाया जैसे सूट्स में बनाते हैं। ये बॉन मैंने ऐसे नहीं बनाई, ये ऐसे बुकरम लगा के बनाई है ऐसे। तो और आगे का गला कुछ ऐसा है। मैंने ये बैक गले वाला बनाया, बैक हुक में जो होता है ना बैक वाला, तो कुछ ऐसे बनाया है। मुझे पता नहीं और लोग बनाते हैं या नहीं ऐसे। वैसे ब्लाउज कटिंग करने का तरीका तो अलग होता है, पर मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसे बनाया है। और एक कपड़ा पड़ा है, मैं अगर ये अच्छा लगा, सही बना, पहन के दोबारा देखूंगी और साड़ी पे वेयर करके, क्योंकि अभी वो चल रहा है ना हमारे यहाँ कनागत चल रहा है सबके यहाँ, तो नई चीज़ें नहीं पहनते हैं। तो मैं फिर दूसरा बनाऊंगी ऐसे ही, और उसका ज़रूर आपको दिखाऊंगी कैसे कटिंग की। इसकी मैंने दिखाई नहीं क्योंकि कभी कुछ कट कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, तो काफ़ी लंबे समय में बना। तो आप बताइएगा आपको आज के लड्डू कैसे लगे, और हो सकता है आज की वीडियो शायद ज़्यादा लेंथी हो जाए और मेरा कैमरा पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सा, मतलब मुझे सेट वेट नहीं करना आता। तो एक भाई बोल भी रहे थे कि ना, एक भाई नहीं मुझे कई बार लोगों ने बोला है कि आपकी वीडियो में कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। तो इसलिए दिखाई देता है कि हमारे घर में ना तो कोई विंडो है और सनलाइट बहुत कम आती है, तो इस वजह से कुछ तो ब्लैक दिखाई देता है। और कैमरे की सेटिंग ऑलमोस्ट ठीक है, मैंने सबसे करा के देख ली है, तो पता नहीं क्यों आता है। और ट्यूबलाइट भी हम लोग एलईडी यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू हो तो, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की खास बात बताऊँ मैं आपको, मैंने ना आज बाल कंघी नहीं किए पूरे सुबह से मेरे बाल जैसे कल की चोटी बनी हुई है, बस ऐसे ही मैंने मतलब बिना कंघे मारे हाथों से ही सेट कर रखे हैं। पूरा दिन हो गया और आज चोटी करने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो अब कल देखती हूँ, कल वॉश करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।